सब्जेक्ट का नाम है ऑब्स और गायनिक, ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजी। मैटरनल हेल्थ के नाम से अपने सीएचओ के अंदर सिलेबस दे रखा है उसका। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कुछ अपडेट वाला कुछ नोटिफिकेशन आ गया है ना। तो स्टार्टिंग से वापस मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्या पता पूछ ले, है ना। पिछली बार सीएचओ का पेपर धांसू आया है, क्या पता उसके अंदर से वापस क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर बात है। स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लो क्या चीज़ है ना, किसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। सब्जेक्ट का नाम क्या रहा है, ओबीजी, है ना। सब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजी। अब देख लो नाम किसका आएगा, ऑब्स्टेट्रिक का। किसका नाम आ रहा है, ऑब्स्टेट्रिक का नाम आ रहा है। एक नाम किसका आता है, गायनेकोलॉजी का। किसका नाम आ रहा है, गायनेकोलॉजी का। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, यहाँ क्या बता रखा है, एक तरीके से क्या होती है, प्रेग्नेंट स्टेट, है ना। कौन सी स्टेट होती है, प्रेग्नेंट स्टेट अपन को क्या होती है, देखने को मिलती है ना। सेकंड नंबर पे गायनेकोलॉजिकल के अंदर क्या चीज होती है, ये किस प्रकार की स्टेट है, नॉन प्रेग्नेंट वाली, है ना। कौन सी स्टेट देती है, कौन सी स्टेट है, नॉन प्रेग्नेंट। अपन को क्या देखने को मिलती है, स्टेट देखने को मिलती है। क्लियर बात है। फर्स्ट नंबर पे ऑब्स्टेट्रिक के बारे में जब पूछा जाता है तो ये एक प्रकार की क्या होती है, ब्रांच होती है ना। क्या होती है, ब्रांच होती है। किसकी है, किसकी ब्रांच होती है, मेडिकल साइंस की। किसकी ब्रांच होती है, मेडिकल साइंस की क्या होती है, ब्रांच होती है। जिसके अंदर अपन डील किसके साथ में करते हैं, है ना, प्रेग्नेंट स्टेट के साथ में करते हैं। प्रेग्नेंट स्टेट का मतलब है प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी चर्चा अपन करते हैं वो उसके बारे में किसके अंदर करेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। क्लियर है। प्रेगनेंसी के साथ में अगर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्या देखने को मिलेंगे अपन को, डिसऑर्डर, है ना। कुल मिला के एक लाइन के अंदर पूछा जा रहा है कि भैया प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, है ना, उसको किस रूप में जाना जाता है, ऑब्स्टेट्रिक के रूप में, है ना। किसके रूप में जाना जा रहा है, ऑब्स्टेट्रिक के रूप में जाना जा रहा है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, गायनेकोलॉजी का। किसका नाम आ रहा है, गायनेकोलॉजी का नाम आ रहा है ना। ये भी क्या होती है, एक तरीके की क्या होती है, ब्रांच होती है। क्या होती है, एक तरीके की ब्रांच होती है। और ब्रांच किसकी होगी, किसकी होगी, मेडिकल साइंस की, है ना। किसकी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की होती है, ये भी ब्रांच होती है। और इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। डील किसके साथ में करेंगे, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की, है ना। लेडी क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसकी अगर चर्चा कर रहे हैं तो किसके अंदर करेंगे, गायनेकोलॉजिकल के अंदर। साथ ही साथ में फीमेल के जितने भी प्रकार के क्या आ रही है, रिप्रोडक्टिव क्या आ रहे हैं, ऑर्गन आ रहा है, या अपन क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ में उसके क्या आ रहे हैं, रिलेटेड क्या आ रहे हैं, अपन को डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, गायनेकोलॉजी के नाम से। क्लियर बात है क्या। ये प्रेग्नेंट स्टेट है ना। और प्रेगनेंसी के साथ में अपन को क्या देखने को मिलेंगे, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, है ना। अब प्रेगनेंसी कौन कौन सी है ना, प्रेगनेंसी कितने महीनों की होती है, 9 मंथ की, है ना। उससे रिलेटेड अपन को बहुत सारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। नाम सुना होगा, नाम क्या है, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, सुना है ना, सुना ही होगा। प्लेसेंटा से रिलेटेड क्या होते हैं, अपन को एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रेस्टो प्लेसेंटा, है ना, नाम सुना है। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या हो रहा है, एबॉर्शन, है ना। ये सारे रिलेटेड डिसऑर्डर किसके हैं, है ना, प्रेगनेंसी के। ठीक है, अगर अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल। ठीक है। सेकंड नंबर पे गायनेकोलॉजिकल के अंदर नाम क्या आ रहा है कि भैया अपन ब्रांच है मेडिकल साइंस की, है ना। और उसके अंदर डील किसको कर रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट को, है ना। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डील किया जा रहा है। और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। अब रिलेटेड डिसऑर्डर अपन को क्या देखने को मिलेंगे, है ना, नाम सुना होगा किसका, वेजाइना का, है ना। वेजाइना के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, वेजाइनाइटिस बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है ना। हर एक फीमेल के अंदर क्या आती है, गर्ल्स के अंदर क्या आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती कि नहीं आती है, आती है।
है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी अपन को क्या देखने को मिलते हैं, डिसऑर्डर, है ना, जैसे कि डिसमेनोरिया देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है ना। यूट्रस के अंदर भी अपन को क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर भी यूट्रस है और इसके अंदर भी क्या होता है, यूट्रस है, क्लियर है। जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, तो उसको अपन किस नाम से जाना जाता है, गायनेकोलॉजी के नाम से, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो नाम क्या आ रहा है कि भैया अपन चर्चा किसकी करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, किसकी चर्चा कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एक एक पॉइंट लिखते हुए जाना और समझते जाना, है ना, जब मैं बोल दूं लिखना है तब जाके क्या करोगे, लिखोगे, है ना। वापिस से अपन बता देंगे, पिछले वाला लिखना है क्या है, पीछे वाला लिखना है क्या है, लिख डालो, है ना, लिख दिया क्या, हाँ लिख दो फटाफट से लिख दो, है ना, काम की बातें सब कुछ। एक एक पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चल रहा है ओबीजी के अंदर, ठीक है। गायनेकोलॉजी है, मिडवाइफरी है, ऑब्स्टेट्रिकल बोल दो, ये सारी चीजें क्या हो रही है अपन को सेम देखने को मिल रही है। ऐसी कोई चीजें वापस से क्या है बताएगा नहीं है ना, नई नई चीजें क्या हो रही है, अपडेट हो रहा है। लोग तो क्या हो रहे हैं, पीछे पुरानी रामायण ही बता रहे हैं, क्लियर बात है। तो अपन क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लिखोगे कैसे कि भैया ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, क्या बोलोगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, डील्स विद प्रेग्नेंट स्टेट या प्रेगनेंसी, है ना, विथ रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑब्स्टेट्रिक के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर पे क्या बोलोगे कि भैया गायनेकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, ये क्या रहती है, इट इज अ ब्रांच, है ना, किसकी है, मेडिकल साइंस की, है ना, इसके अंदर क्या डील्स करते हैं, है ना, किसके साथ में डील करते हैं, है ना, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन बोल दो, और उससे रिलेटेड क्या होते हैं अपन को डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, है ना, उस चीज को किस नाम से जाना जा रहा है, किस नाम से जाना जा रहा है, गायनेकोलॉजी के नाम से। लॉजी का मतलब हमेशा क्या निकल के आता है, स्टडी, है ना, लॉजी का मतलब क्या होता है ना, कभी भी लॉजी वर्ड आता है, लॉजी, है ना, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, है ना, वैसे क्या आ रहा है ना, लॉजी आ रहा है। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी करना, टू स्टडी का मतलब क्या है, अध्ययन करना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो चीज क्या आ रही है। अब अपन किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना। पूरी ओबीजी वाली भबीजी के अंदर सिस्टम का नाम क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। अब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपन कितने टुकड़े करते हैं, दो टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। अभी मैंने फीमेल और मेल नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नाम किसका आ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, किसका नाम आ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और एक किसका नाम आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। समझ गए क्या, एक किसका नाम आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देख लो क्या चीजें हैं, है ना। जैसे ही, है ना, क्या होता है, प्रेगनेंसी लगती है, क्या बोल रहा हूं, जैसे क्या लगती है, प्रेगनेंसी लगती है ना। प्रेगनेंसी के लिए दो चीजों का होना क्या हो रहा है, जरूरी हो रहा है ना। दो चीजें कौन सी होगी, सुन लो इधर, है ना। प्रेगनेंसी कैसे लगती है
कि भैया जब ओबीजी वाली भाभी जी पढ़नी पड़ेगी तो उसके लिए जरूरी चीज का नाम क्या होता है? ओवा, है ना। जब तक ओवा नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ में कराओगे, है ना। जब तक सेकेंडरी ओसाइट नहीं आएगा, क्या बोल रहा हूं, जब तक क्या नहीं आएगा, सेकेंडरी ओसाइट नहीं आएगा। सेकेंडरी ओसाइट का मतलब ही क्या होता है? ओवा। ओवा को अपन क्या बोलते हैं? ओवम। समझ रहे हो क्या, है ना। साथ ही साथ में जिम्मेदारी व्यक्ति कौन लेता है? स्पर्म, है ना। दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तब जाके स्टेट कौन सी बनती है? प्रेगनेंसी की, है ना। किसकी बनेगी? प्रेगनेंसी की बनेगी। क्लियर है। अब देख लो, है ना, जैसे ही कौन सा हो जाता है? 5 वीक का गेस्टेशन हो जाता है। क्या बोल रहा हूं, है ना। कौन से वीक का गेस्टेशन? 5 वीक का, है ना। 5वें सप्ताह की क्या हो रही है? प्रेगनेंसी हो रही है ना। 0 डेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? जाइगोट बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ कौन से डे पे रहता है? 0 डे पे, तड़ता फुर्ती हर एक सेकंड पे, है ना। जैसे ये ओवा हुआ है और यहाँ से कौन आया? स्पर्म आया है। दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए, है ना। फ्यूज बनके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, है ना, सेकंड में। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? जाइगोट के नाम से। क्लियर है। जैसे 5 वीक की क्या हो गई है? गेस्टेशनल पीरियड हो गया है ना। उस समय क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। उस समय क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट होके क्या होता है? जो सुनना, है ना। 2 प्रकार की यहाँ पे डक्ट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? 2 प्रकार से अपन को क्या देखने को मिलती है? डक्ट देखने को मिलती है। आगे जाके क्वेश्चन पूछ ले इसलिए बता रहा हूं, है ना। 2 प्रकार से क्या होती है? डक्ट देखने को मिलती है। जब नाम किसका आता है? मेल का। किसका नाम आ रहा है? मेल का नाम आ रहा है। तो वहां पे जिम्मेदारी लेने वाली डक्ट का नाम क्या होता है? वोल्फियन डक्ट। कौन सी डक्ट है? वोल्फियन डक्ट है। क्लियर है क्या, है ना। जितने भी प्रकार का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या इंटरनल जेनिटेलिया का डेवलपमेंट होता है ना, मेल के अंदर, वो कौन सी डक्ट से होता है? वोल्फियन डक्ट से। समझ रहे हो क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पे देखो, फीमेल के अंदर, है ना, डेवलपमेंट कराने के लिए जेनिटल ऑर्गन का, है ना, भले वो एक्सटर्नल बोल दो या इंटरनल बोल दो, है ना, उसके लिए एक डक्ट का नाम आता है। और डक्ट का नाम क्या है? मुलेरियन डक्ट। कौन सी डक्ट है? मुलेरियन डक्ट। समझ रहे हो क्या? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आया हूँ ऑफिस से, है ना। पिछली बार नहीं बताई थी ये चीजें, है ना। सीएचओ क्या पेपर अब क्या होने लग गया है ना, धांसू आने लग गया है ना। तो एक चीज को पढ़ने में क्या जोर आ रहा है क्या, है ना, उसको क्यों रोक दें, है ना। 2 चीजें ज्यादा पढ़ेंगे तो अपने नॉलेज में रहेगा। पूछा जा रहा है कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर, है ना, आगे जाके जेनिटल ऑर्गन क्या होंगे? विकसित होंगे, है ना, डेवलप होंगे। तो उसके लिए जिम्मेदारी लेने वाली डक्ट का नाम क्या है? वोल्फियन डक्ट है ना। और फीमेल के अंदर डेवलपमेंट लेने के लिए जेनिटल ऑर्गन के लिए किसको रहना जरूरी है? मुलेरियन डक्ट को। समझ गए? अब तुम बोल रहे होगे, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो दोनों बता दिए 5 वीक पे, है ना। तुम तो समझ रहे होगे कि भैया सर ने तो 5 वीक पे दोनों बता दिए कि भैया इसके अंदर वोल्फियन होती है और इसके अंदर क्या है? मुलेरियन है ना। आगे जाके 5 वीक के बाद में अगर उसको क्या बनना है? मेल बनना है या मेल जेनिटल ऑर्गन को डेवलप करना है ना, तो ये क्या हो जाएगी? इसको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। बच कौन जाएगी? वोल्फियन डक्ट। और आगे जाके किसके जेनिटल ऑर्गन बन जाएंगे? मेल के, है ना। जब ये क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मुलेरियन ए जेनेसिस के नाम से, है ना। किस नाम से जाना जा रहा है? मुलेरियन ए जेनेसिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रखा है, समझ रहे हो। आगे जाके तुमने आदातबी का फॉर्म भर रखा होगा, है ना, उसके अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर बात है। अब आगे जाके किसका डेवलपमेंट होना चाहिए? फीमेल का। तो अब्सेंट कौन रह जाएगी? वोल्फियन डक्ट, है ना। और किसके जेनिटल ऑर्गन बन जाएंगे? फीमेल के। क्लियर है। ये चीजें ध्यान रख लेना, पूछी जाएगी और पूछी जाती है। 2 वर्ड अपन ने पढ़ लिए, ज्यादा नुकसान किसको है? अपने को थोड़ी है क्या, है ना, एग्जामिनर को। आगे जाके उसका क्या कर सकते हैं अपन?
आंसर दे सकते हैं। चले आगे, है ना। 5 वीक के गेस्टेशन पे, है ना, बाई डिफरेंशिएट बाई गोनाड पैदा होने लग जाते हैं, है ना। आगे जाके वॉल्फेन डक्ट है जो कि जिम्मेदारी किसकी लेगा, मेल के, है ना, ऑर्गन बनाने के लिए, जेनाइटल ऑर्गन बनाने के लिए, है ना। और मुलेरियन डक्ट किसके अंदर जिम्मेदारी लेगा, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन बनाने के लिए, ठीक है। मुलेरियन एजेंडेसिस किसको बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे सुन लो, इस ओबीजी वाली भाभी जी को स्टार्ट करने के लिए किसका होना जरूरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, हाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना। सुन लो क्या चीज है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपन ने कितने टुकड़े कर दिए, 3, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों के अंदर विभाजित करना है, 3 भागों के अंदर विभाजित करना है। फर्स्ट नंबर पे नाम सुन लो, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्या नाम ले लिया है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इसी को अपन किस नाम से और जानते हैं, वल्वा के नाम से, है ना। किस नाम से जानते हैं, वल्वा के नाम से। और एक और नाम आ जावे तो क्या बोलोगे, पुडेंडम। किस नाम से जान रहे हैं, पुडेंडम के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन किसके अंदर, फीमेल के अंदर। उसको 3 नाम दे रखे। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर से दिखने वाले जेनाइटल ऑर्गन किसके अंदर, फीमेल के, है ना। उसी को किस नाम से जाना जा रहा है, वल्वा के नाम से। उनको किस नाम से जाना जा रहा है, पुडेंडम के नाम से, है ना। आगे जाके तुमने नाम सुना होगा या सुन लोगे, पुडेंडल नर्व, है ना। नाम सुना होगा पुडेंडल नर्व, है ना, पुडेंडल एनेस्थीसिया, है ना। तो ऐसी कोई चर्चा कर रहे हैं या नाम आ गया है ना, तो किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात हो रही है। क्लियर बात है। चलें सेकंड नंबर पे देख लो। ये तो क्या हो गया है, फर्स्ट नंबर, है ना। सेकंड नंबर पे अगर इसको अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो नाम किसका आएगा, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, है ना। इंटरनल क्या हो रहे हैं, जेनिटल ऑर्गन अपन को देखने को मिल रहे हैं। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को किस नाम से अपन जान रहे हैं, आंतरिक जननांग के रूप में, है ना। कौन से रूप में देखने को मिल रहे हैं, आंतरिक जननांग के रूप से देखने को मिल रहे हैं। थर्ड नंबर पे नाम आ रहा है, किसका नाम आएगा, सुन लो। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, असेसरीज ऑर्गन का, है ना। असेसरीज क्या होते हैं, जेनिटल ऑर्गन अपन को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर बात है ना। अब सुन लो, मकसद क्या रहा है, किसको बताने का, वापस से रिपीट कराया है, जो सुन लेना, ठीक है। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, असेसरीज जेनिटल ऑर्गन का। किसका नाम आ रहा है, असेसरीज जेनिटल ऑर्गन का। असेसरी का मतलब अपन को क्या देखने को मिलता है, सहयोग करने वाले, है ना। असेसरी का मतलब क्या होता है, सहयोग करने वाले। सहयोग किसके अंदर करेंगे, किसके अंदर करेंगे भैया, रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना। सहयोग किसके अंदर करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर। सिस्टम का नाम ही क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो सहयोग भी किसके अंदर करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर। अब इसके अंदर सुन लेना, जो एक्सेसरीज ऑर्गन आता है फीमेल के अंदर, है ना, उसका नाम क्या होता है, मेमरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है, मेमरी ग्लैंड आती है ना। मेमरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट। समझ गई क्या, मेमरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रेस्ट निकल के आ रहा है ना। अब सुनो, इसके ऊपर 2-4 लाइन फिर लिखना स्टार्ट करना। देखो क्या चीज है, फर्स्ट नंबर पे क्या बोल रहा हूं, ये जो मेमोरी ग्लैंड रहती है, मेमोरी ग्लैंड है, वो क्या रहती है, मॉडिफाइड। क्या रहती है, मॉडिफाइड होती है ना। एपोक्राइन, क्या बोल रहा हूं, एपोक्राइन। और क्या होती है, स्फेड बोल दो, है ना, या क्या बोल दो, स्यूडेरिफेरस। क्या बोलोगे, स्यूडेरिफेरस ग्लैंड के नाम से क्या होती है, जानी जा रही। समझ रहे हो क्या, है ना। ये तो मैंने पहले भी बताया था,
है ना, वापिस क्यों बताए जो सुनना, है ना, आगे जाके 3 क्वेश्चन और है, बता रहा हूं। मॉडिफाइड का मतलब, मॉडिफाइड है कुछ अलग तरीके से, है ना। एपोक्राइन के बारे में बता रहा हूं, स्वेट और सुडीफेरस या सुडोरीफेरस, है ना, यानी कोई ना कोई सिक्रेशन, ठीक है। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीने वाली कुछ ग्रंथियां हैं, है ना। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि होती है ना, कि भैया ये जो मेमरी ग्लैंड है वो किस प्रकार की देखने को मिल रही है, स्वेट ग्लैंड के नाम से जानी जा रही है, परंतु ये क्या है, मॉडिफाइड है ना। मॉडिफाइड कब होगी, हाँ मॉडिफाइड कब होगी, जब व्यक्ति या फीमेल की क्या हो रही है ना, क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है ना, क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है। मॉडिफाइड होके ये क्या कर रही है, किसका निर्माण करेगी, मिल्क का,